पाइथागोरस थ्योरम, पहले ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखने से पहले ये त्रिकोण देख लेते हैं। तो त्रिकोण के नीचे वाले हिस्से को हमेशा बेस या तो आधार बोला जाता है, उसके साइड वाले हिस्से को उसकी लंबाई या तो परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जो ये टेढ़ा हिस्सा, जो स्लांटेड हिस्सा तुमको दिख रहा है, इसको हाइपोथेनस बोला जाता है। अब यही चीज तुमको काम आएगा पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोथेनस का स्क्वायर हमेशा उसके आधार मतलब नीचे वाले हिस्से और उसकी लंबाई वाले हिस्से का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला या रेशियो देखना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किस क्रमांक में ये रहता है। तो ये साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तीन तीन करके सीखेंगे। फिर कोसेक, सेक और कॉट, तीन तीन करके ये चीज सीखेंगे। तो ये सीखने का लोग याद कर लेते हैं। हम एक सिंपल सा शॉर्टकट मंत्र सिखा रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, हर हर बम। इसको इंग्लिश में एच बी और नीचे लिखा हुआ पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब हमको शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा। तो पहले दोनों का तीन तीन करके पहले ही बता दिया, सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर का बात करते हैं, तो यहाँ पे हर हर बम, ऊपर पंडित बद्री प्रसाद। ये हो गया पहले तीन का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस बाय हाइपोथेनस, और टेन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये चीज यहाँ पे हम लिखा चुके हैं। अगर तुमको इसमें ना समझ में आए तो ये ऐसे देख लेना। ये होता है लंब और ये होता है तुम्हारा कर्ण, फिर ये होता है तुम्हारा आधार और ये होता है कर्ण, ये होता है तुम्हारा लंब और ये होता है आधार। तो ये पहले तीन फॉर्मूला याद रखो। ये तीन फॉर्मूला का ठीक उल्टा फॉर्मूला नीचे चलेगा कोसेक, सेक और कॉट में। कोसेक में पहले हम लोग क्या किए थे, नीचे लिखे थे हर हर बम। अब हम लोग ऊपर लिखेंगे हर हर बम, और अब नीचे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब ये हर का मतलब कर्ण, लंब, कर्ण, आधार, आधार और लंब। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा और ये याद रहेगा। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, किस सीक्वेंस में आता है। पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ये तीन को एक बार याद करिए, फिर ये तीन उसका उल्टा है। फॉर्मूला पे जैसे सबसे पहले फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पे देखते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोथेनस, बीच में गुणा है। ठीक है, उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हाइपोथेनस बटा परपेंडिकुलर। ये कट गया, ये कट गया, आएगा एक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर एक। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेम इसी फॉर्मूला से जुड़ा हुआ दूसरा फॉर्मूला, साइन थीटा सिर्फ अकेले अगर होगा तो साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा होता है। उसी तरह कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। ये एक निकला हुआ था, या इसको इक्वेशन से अगर सॉल्व करिएगा तो एक आ जाएगा। ये देखिए, ये कोसेक यहाँ नीचे चला जाएगा तो एक बटा कोसेक, उसी तरह कोसेक में साइन एक बटा साइन। अब आते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोथेनस गुना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोथेनस बटा बेस। तो ये भी कट जाएगा, कट के आएगा बराबर एक। तो यहाँ लिख सकते हैं एक। तो जैसे ही ये एक आया तो कॉस थीटा बराबर एक था, ये सेक नीचे चला जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा बराबर एक था, ये कॉस नीचे चला जाएगा, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। अब आते हैं टेन थीटा गुणा कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा का बेस बटा परपेंडिकुलर। ये कट कट के आएगा एक, तो बराबर एक। फिर उसी तरह टेन थीटा बराबर एक, ये कॉट नीचे चला जाएगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा बराबर एक, ये टेन थीटा नीचे चला जाएगा तो कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा।
इसके आगे का फॉर्मूला करने से पहले हम लोग ये थोड़ा पाइथागोरस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, उसी तरह बेस निकालने के लिए बेस बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसी तरह परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब ये आपको थोड़े देर में ही समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको क्यों कराया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10 नंबर फॉर्मूला पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो देखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही दोनों का लघुत्तम लेंगे एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आते हैं फिर से इस पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 2 बार ऊपर भी हाइपोटेनस स्क्वायर नीचे भी हाइपोटेनस स्क्वायर, जैसे ही आया ये दोनों कट के आ गया 1। अब सेम इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर 1 ये चला जाएगा इस तरफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ जाते ही माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था उसको रूट में बस डाल देंगे तो उसका स्क्वायर हट जाएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटाने के लिए उसके फॉर्मूला को रूट में डाल देंगे तो उसका भी स्क्वायर हट जाएगा। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस रूट डाल देंगे तो ये हट जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है 1। कैसे होता है 1 ये अभी प्रूफ करके देते हैं। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटा बेस, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों पे स्क्वायर लगा दिए। यहाँ एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे और लसअप बेस स्क्वायर हो गया। ऊपर में बचा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक से फिर से यहाँ पे पाइथागोरस वाले पे आते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों हो जाने से ये 1 आ गया। अब सेम इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये टेन इस तरफ चला जाएगा तो प्लस, तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे लाएंगे, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इस तरफ लेके आ जाएंगे। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का रूट हटाना है, रूट जैसे ही हटाएंगे तो बस जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था उसके ऊपर रूट डाल देंगे, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। टेन का स्क्वायर हटाना है तो 10 का स्क्वायर हटाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर रूट डाल देंगे। जो यहाँ फॉर्मूला आया था बस उसके ऊपर रूट डाल दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। फिर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, परपेंडिकुलर का लसअप करके परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ऊपर भी परपेंडिकुलर स्क्वायर नीचे भी, ये दोनों कट के आ गया 1। तो सेम उसी तरह फिर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉट इस तरफ चला आएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा तो -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बस स्क्वायर हटाने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर रूट डाल दीजिए, रूट डाले 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसी तरह कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर हटाएंगे, रूट डाल के कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आते हैं आखिरी 2 फॉर्मूले पर। आखिरी 2 फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस उसी तरह रखते हैं, नीचे वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर आएगा तो इंटू हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा बेस नीचे, तो हाइपोटेनस कट जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको जब शुरुआती फॉर्मूला लिखाया गया था तो वहां देखिएगा टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये प्रूव हो जाता है इससे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस बटा हाइपोटेनस उसी तरह रहेगा, ये ऊपर लाएंगे तो ये इंटू करेंगे तो ये ऊपर रिवर्स में चला जाएगा, तो हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेनस कट गया, बचा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो अब आप कॉट थीटा जहां देखिएगा शुरुआती फॉर्मूला में देखिए बेस बटा परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो इसी से ये प्रूव होता है। यहाँ होता है फॉर्मूला खत्म।